हेलो, नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज उस नटखट लाल का जन्मदिन है जिनके वजह से ना जाने कितने बच्चों को बचपन में शरारत करने का लाइसेंस मिल जाता है, क्योंकि शरारत का मूर्त ही श्री कृष्ण जी, हमारे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम माधव श्री कृष्ण जी है। वैसे आज उनके लिए मैंने कुछ लिखा है, अपने आभार प्रकट करने के लिए उनके प्रति। ऐसे तो आप श्री कृष्ण के लीलाओं के कितने ही रचनाएं सुने होंगे, पर मैंने यहाँ श्री कृष्ण को अपने जीवन काल में पूरे यात्राओं में अपने भाव से, शब्दों से एक रूप दे के दर्शाने का कोशिश किया है कि हर राह पे वो है, हमारे साथ है और हमारे लिए। तो शुरू करते हैं। बाल काल में सज सवारे मैं था निकला बांसुरी बजा के। कहते थे लोग मेरे माँ बाबा से, देखो तेरा लल्ला लागे कान्हा जैसे। मैं ना जानूं कौन थे कान्हा, काहे लोग मुझे ऐसे प्रेम दिखावे। स्नेह से मुझे माखन चोर भी पुकारे। जब परिचय हुआ उस मूरत से जिसने ना जाने कितनों का चित चुराए। मनमोहक सा स्वरूप था उनका जिससे केवल सुगंधित शांति ही आए। निकट थे उनके एक प्रज्वलित दीप जिससे उनका मुख लगे और भी प्यारे। लोभ आया मुझे उनके फल और लड्डुओं पे जो था चढ़ाया मेरे माँ बाबा ने। जैसे ही गया मैं उन्हें हाथ लगाने, मैया ने मुझे रोका बड़ी बड़ी आंखें दिखा के। अब उम्र था मेरा यौवन की ओर बढ़ा, जहाँ मन का राज्य अपने शिखर पे खड़ा। ध्यान था मेरा चारों दिशाओं से लड़ा, इन सब में मेरा मानव था गड़ा। अब ना वक्त रहता हृदय से भक्ति और दान का, बस दिखावे का ही रह गया नाम मात्र पूजा पाठ का। नियम कानून में ही रह गया मैं, ना प्रेम दिया ना समय, बस मान लिया इस कार्य को अपने दिनचर्या का लय। समझने तो आ गया था श्री कृष्ण ही हमारे पालनहार है, क्योंकि माता सदा कहे वही हमारे सृजनहार और वही सदा सहाय थे। काम काज के लाद संभाले, कांधे मेरे अब बोझ उठाए। मित्र परिजन और कुटुंब कबीला सब है मुझसे अब अपने आस लगाए। भूल गया मैं खुद को सबके मझधार में, जो रो देता था बचपन में तनिक सी आँच से, आज चुप बैठा है वो दर्द और कहार में। अनियमित सा जीवन हो गया मेरा, चारों ओर था घना अंधेरा। ठोकरे खाए न जाने कितने, गिनूंगा तो लग जाएंगे ढेरे। शिकायतों के बीच समझ के कमल खिले, देर से ही सही पर अंधेरे में प्रकाश के लौ थे दिखे। याद आया श्री कृष्ण का अर्जुन को जीवन का मार्गदर्शन करवाना, गीता ज्ञान से ब्रह्मांड का सत्य दर्शाना। अब डर न था मुझे किसी अनिश्चितताओं का, क्योंकि ज्ञात हो गया था मुझे अपने सखा के लीलाओं का। अब स्रोत था मेरे प्रेम का मेरे हृदय से, नहीं बांधा था मैंने किसी को अपने अपेक्षाओं के घेरे से। केशव ने मुझे सत्य दिखा दिया, इस युद्ध में मेरे वो सारथी है और इस बात का मुझे वो बोध करा दिया। अब जिम्मेदारियां भी मैं करता हूँ पूरी, पर सबसे पहले अब अपने आप को ना भूलना है जरूरी। बिन किए ही सब कार्य सवारे, ऐसे ही है हमारे मोहन प्यारे। मैया तूने सत्य कहा था, कृष्ण सदा सहाय थे, कृष्ण सदा सहाय थे, कृष्ण सदा सहाय थे। वाञ्छितमे लोकहितं विधिसूनुतव्रतं